भगवान देवादिदेव महादेव की अकारण कृपा, जिनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान महादेव का एक स्वभाव है जो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर कोई कारण नहीं भी रहता ना, उसके बाद भी बाबा इतने दयालु हैं, इतने करुणा के सागर हैं, इतने प्रेम करने वाले अपने भक्तों से कि अकारण ही कृपा कर देते हैं। व्यक्ति ने जीवन में क्या साधन किया है, क्या साधन नहीं किया, क्या साधना की है, महादेव को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यदि महादेव की चौखट पे पहुंच गए, महादेव की चौखट पर आपने अपना माथा रगड़ दिया, मतलब बाबा आपके ऊपर कृपा करेंगे करेंगे करेंगे, पक्का है। महादेव के जैसा दयालु, महादेव के जैसा वरदानी भैया दुनिया में कोई दूसरा देवता है ही नहीं। इसी कारण तो सारे हैं देव किंतु बाबा हैं महादेव। इसी कारण इनको कहा जाता ना देवों के देव। मतलब देवों के देव का मतलब है कि केवल ये हमारे ही महादेव नहीं है, ये देवताओं को भी देने का काम करते हैं। देवता लोग भी किसी से प्राप्त करते हैं ना, तो उनका नाम महादेव है। भगवान भी इस धरती पर आए ना, जन्म लिए जब जब, चाहे राम जी बनकर आए हो, चाहे कन्हैया का अवतार हुआ हो, चाहे राघव सरकार आए हो, हर एक युग में जो जो भगवान इस धरती पर रूप लेकर आए, उन भगवानों ने भी महादेव की शिवार्चना जीवन में की है। क्योंकि जब तक जीवन में शिवार्चन नहीं होगी तब तक आपको अभीष्ट की सिद्धि मिलने वाली नहीं। क्या किसी ने हमसे प्रश्न किया था, महाराज अभीष्ट का अर्थ क्या होता है? अभीष्ट का अर्थ है हमारे मन के मुताबिक जब हमारे जीवन में काम बनने लग जाए, उसको कहते हैं अभीष्ट। आपको मन चाहा वरदान जब मिलने लग जाए, उसको कहते हैं अभीष्ट की प्राप्ति। तो कहने का अभिप्राय कि भैया शंकर जी का पूजन तो सबने किया है, जो जो इस धरती पर आता है उसको शिव पूजन करना बहुत जरूरी है। यहां तक कि त्रेता में जब राम जी आए ना, तो रामेश्वरम में देखो आपने, उन्होंने पूजन किया रामेश्वर भगवान का, बालू से बनाए शंकर जी। और वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है कैसे पूजन किया है कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। क्या किया महादेव ने भी कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिया मोही न दूजा। देखिए अब ये चौपाई कहने को तो चौपाई है, सरल है, किंतु यहां पर एक शब्द आया है लिंग थाप विधिवत करी पूजा। विधिवत का मतलब है पूरे विधि विधान से राम जी ने वहां पर शिव जी का पूजन किया। क्योंकि देखिए माला करना भगवान राम को बहुत अच्छा लगता है, कन्हैया को बहुत अच्छा लगता है जब आप नाम जप करते हो, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते हैं केवल पूजन पाठ से। जब आप खूब पूजन करते हैं ना, बाबा पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद की बरसात उन पर कर देते हैं, तो हमारे महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा देखो कितने दयालु हैं शंकर जी, जिनकी जटाओं में ऑलरेडी गंगा जी बह रही हैं, उसके बाद भी तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो क्या कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाओगे और तुम्हें दुनिया भर की दौलत मिल जाएगी। जबकि उनको जल की जरूरत है नहीं कायदे से, कि उनकी तो जटाओं में ही साक्षात मां गंगा विराजमान, किंतु उसके बाद भी यही तो उनकी दयालुता है। इसी कारण उनको देव नहीं कहा जाता, उनको महादेव कहा जाता। देवता उनसे मांगे, भगवान उनसे मांगे। क्या एक कथा आती है, कन्हैया जब द्वापर युग आया ना, तो कन्हैया का जन्म जब हुआ मृत्यु लोक पर, जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए, तो कृष्ण का, द्वारिकाधीश का और जाम्बती का कोई पुत्र नहीं था। तो कथा आती है कि कन्हैया स्वयं, कन्हैया और जाम्बती को पुत्र हो जाए, संतान योग हो जाए, तो क्या उपाय किया जाए।
क्योंकि स्वयं भगवान है वो द्वारिकाधीश, चाहते तो कोई ऐसी लीला करते और पुत्र हो जाता। और भगवान कृष्ण के जैसा कोई लीला पुरुषोत्तम नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम। तो लिखा है कि कन्हैया भी जाम्बती और कृष्ण पुत्र के लिए जरा यहां वहां गए कि जीवन में संतान योग हो जाए। तब कहा कैसे होगा? तो लिखा है ऋषि उपमन्यु ने एक उपाय बताया। ऋषि उपमन्यु ने कहा हे कृष्ण, आप हैं तो ईश्वर भगवान साक्षात, किंतु आप इस मृत्युलोक पर आए ना, तो मृत्युलोक पर आने के बाद में जीव को शिवजी की अर्चना तो करनी ही पड़ती। क्योंकि मृत्युलोक के कोई देवता यदि हैं तो भैया मृत्युंजय भगवान है, महामृत्युंजय जिनको कहा जाता, मृत्यु के देवता है। इसी कारण आपने देखा शंकर जी का अपना कोई घर नहीं। शंकर जी का घर कौन है? शमशान। इसी कारण इनकी अभ्यर्चना भी जो शुरू होती है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जिनको कालातीत कहा गया है। एक बार पार्वती जी ने कहा प्रभु आप दुनिया भर को लुटाते रहते हो, गाड़ी देते हो, बंगला देते हो, स्वास्थ्य देते हो, संतान देते हो, पता नहीं आप क्या क्या दे देते हो, किंतु हे नाथ आप अभी तक अपने लिए घर तक नहीं बनवा पाए। तो शंकर जी ने कहा पार्वती तुम्हें पता नहीं, एक था ना बद्रीनाथ, पहले शिव जी का ही घर हुआ करता था। पता है आपको, जो बद्रीनाथ में बद्रीनारायण भगवान विराजमान है, वो बद्रीनाथ धाम स्वयं शिव जी का था। अब देखो जहां पर भोले बाबा रहते ना भैया, वहां की छटा, वहां का सौंदर्य, वहां का रूप एकदम अलग रहता है। जैसे महादेव यदि काशी में आकर बैठे ना, तो काशी की महिमा अनंत गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि काशी में साक्षात महादेव विराजमान। और काशी विश्वनाथ में देखो भगवान है, और यदि ऊपर से कहीं भगवान की कथा और मिल जाए तो सोना तो है ही, किंतु सोने पे सुहागा हो जाता है। कब? जब बाबा विश्वनाथ के चरणों में बैठकर हम भगवान की कथा श्रवण करने बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा।